ओम शांति। आदरणीय दादी जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। दादी जी दिल्ली पांडव भवन में रहते थे और हमारा उनके साथ अक्सर मिलना होता था। मैं जब छोटी थी, 16 साल की ही थी, ज्ञान में चली थी, तो परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा बंधन थे और बंधन होने के कारण से हमें ये लगता था कि हमें जो भी बात सामने आती है तो हमें बड़ों से उसका सॉल्यूशन मिलता जाए। तो हम अक्सर, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और यूनिवर्सिटी से आते समय पांडव भवन करौल बाग बीच में पड़ता था, तो मैं अक्सर पांडव भवन चली जाया करती थी और वहां पर दादी जी से मिलना सहज हो जाता था। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। तो हम दादी जी को कहा करते थे कि दादी जी हमें बहुत बंधन है, क्या करें, परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलने देते हैं। तो दादी हमें हमेशा सिखाती थी कि देखो, जैसे दुनिया वाले लोग भगवान को निरंतर याद नहीं कर सकते, तो दुनिया वाले भी निरंतर तुम्हें कब तक रोक सकते हैं। आप कभी भी अपने मन को भारी मत करो। ये तन के बंधन तो कट जाएंगे, लेकिन मन का बंधन नहीं होना चाहिए। दादी जी की ये बात मुझे बड़ी टचिंग लगी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग रही कि दादी जी ने हमेशा दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाया और हमें भी दूसरों का सदा उमंग उत्साह बढ़ाना है और अपने एनर्जी लेवल को कभी भी कम नहीं करना है, क्योंकि अपने एनर्जी लेवल से हम दूसरों का एनर्जी लेवल भी कम कर देते हैं। एक और लर्निंग जो दादी जी के जीवन से मुझे हुई कि दादी जी का भोलापन मन को बहुत छूता था। एक बार की बात है कि दिल्ली करौल बाग में कुछ इनविटेशन कार्ड्स पर नाम लिखने थे जो मिनिस्टर्स को जाने थे और दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। तो उस समय दादी जी, मुझे भी अभी तक वो सीन याद है कि दादी जी बगीचे में आई पांडव भवन के और हम 2-3 कुमारियां वहां पर मौजूद थे और हम सबको बड़े भोलेपन से उन्होंने कहा कि पहले आप आशा बहन के पास जाओ, वहां जाकर के अपनी हैंड राइटिंग दिखाओ और फिर उसके बाद आप नाम लिखना। मुझे थोड़ी हंसी सी आ गई, क्योंकि उन दिनों मैं MSc में पढ़ा करती थी। उसके बाद मैंने एक और ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब ORC बन चुका था तो दादी जी ORC में थे और एक इनविटेशन कार्ड था जिस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। तो दादी जी उस समय कॉरिडोर में टहल रही थी और दादी जी ने इशारे से मुझे बुलाया, जैसे मुझे लगा कि कोई अंतर्मुखी फरिश्ता ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जैसे ही गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और दादी जी ने मेरे को कहा कि उर्मिल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने दादी जी को बताया और उसके बाद मैंने पूछा, दादी जी कुछ और मदद चाहिए? तो दादी ने इशारे से ही मुझे बोला कि बस नहीं। मुझे सीखने को मिला कि कभी भी हमें अपने भोलेपन को नहीं खो देना है, क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है कि मालिकपन और बालिकपन का जो बैलेंस रख करके चलते हैं वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और अंतर्मुखता का गुण भी हमें अपने जीवन में शक्ति को बचाने में बहुत मदद करता है। दादी जी बहुत कम बोला करती थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक बार हम दादी जी के साथ में ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। शायद ही दादी ने 3-4 सेंटेंसेस से ज्यादा पूरे दिल्ली से आबू तक के रास्ते में बोले होंगे। तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि दादी के साथ बहुत सखी रूप से बैठे हुए थे, तो मैंने दादी जी को बोला, दादी आप बहुत कम बोलते हैं। तो दादी ने कहा कि कम बोलना अच्छा होता है, ये हमारी एनर्जी को बचाता है। तो मैंने भी अपने जीवन में गांठ लगा ली कि हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम देवता घराने की आत्माएं हैं और हमारे बोल वरदानी बोल होने चाहिए, ताकि दूसरों को हमारे जीवन से कोई प्रेरणा मिले। हमें इंट्रोवर्ट होना चाहिए, हमें दूसरे की बातों को समझना चाहिए, प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए। ये भी मैंने दादी जी से ही सीखा। मैंने देखा कि जब हमें बहुत ज्यादा बंधन थे, परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलने देते थे
और हमारी ज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा लगन थी, सुदेश बहन की, वीरेंद्र भाई की और हम सब की। तो दादी जी ने हमारी प्रॉब्लम को समझा और हमने दादी को कहा कि दादी जी इस प्रकार से तो ये सेंटर पर नहीं निकलने देते हैं कि अलग अलग हम कहीं और चले जाएं, तो आप हमारे प्रति राय दें। तो दादी जी ने कहा कि अगर वो आपको इकट्ठा रहने देते हैं और उसके लिए परमिशन देते हैं और सेंटर भी बना करके देते हैं तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, आप सब मिलकर के इस सेवा केंद्र को बनाओ, इससे बहुत सेवा होगी और आत्माओं को भी प्रेरणा मिलेगी। तो दादी जी की विशेष धारणा और हमारे प्रति उद्गार देखकर मन को बहुत टचिंग लगा और मैंने अपने जीवन में ये धारणा ली कि हमेशा दूसरों की समस्या को समझकर ही और अपने आप को उस समस्या में रखकर ही हमको जवाब देना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, दादी जी को हमारे ऊपर बहुत हुज्जत थी। कभी भी कोई दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता था तो दादी जी हमेशा याद किया करती थी और बड़ों को कहा करती थी कि उर्मिल को बुला लो, कोई भी बड़ा कार्य है वो सहज कर देगी। और सचमुच मैंने ये देखा कि बाबा ऐसी शक्ति भी देता था कि कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य होता था। तो आज तक जितना मेरी नॉलेज में है कि मैंने कभी किसी कार्य के लिए ना नहीं की और ना करने की वजह से बड़ों का प्यार भी मिला और उनकी दुआएं भी मिली। मेरी अंतिम मुलाकात दादी जी से तब हुई थी जब दादी जी मुंबई से शांति वन में आए थे और हम बहनें उस समय मधुबन में ही थी और शांति वन में दादी जी की कॉटेज में उनसे मैं मिलने के लिए गई थी। तो उस समय मैंने देखा कि दादी जी अपने जो सिटिंग रूम है, बैठक है, उसके अंदर टहल रहे थे। तो मैंने दादी को देखा और दादी जी ने मुझे देखा और देखकर दादी जी को मैंने कहा, दादी आपने मुझे पहचाना? तो दादी कहती, क्यों नहीं पहचानूंगी, तुम उर्मिल हो ना? तो मैंने कहा दादी। तो फिर उस समय दादी जी 1 मिनट के लिए रुके और रुक करके बड़े ही अंतर्मुखी होकर जैसे फरिश्ता कोई संदेश देता है मुझे कहा कि उर्मिल, कभी भी जीवन में जब भी कोई कार्य कर रहे होते हो तो 1 मिनट रुककर अपने आप से जरूर पूछो कि मेरा मन क्या कह रहा है और कहाँ चल रहा है। अगर वो किसी गलत दिशा में जा रहा है तो उसकी तुरंत डायरेक्शन को परिवर्तित कर दो। दादी जी का ये मैसेज मेरे प्रति एक अंतिम मैसेज था और मैंने इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग ली अपने जीवन में कि हमेशा अपने मन को कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय हमें चेक करते रहना है कि मेरा मन क्या सोच रहा है। एक बार की बात मुझे याद आती है कि हम पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से मिल रहे थे और बाप दादा के हाथ में हम टोली पकड़ा रहे थे। तो बहुत ही छोटा सा ग्रुप था क्योंकि मैं ये जो बात कर रही हूँ कोई 78 के आसपास की कर रही हूँ। तो उस समय पालम सेंटर की पार्टी बाबा के सामने बैठी हुई थी और बाबा ने सबको देखा और देखने के बाद मुझे भी देखा, दृष्टि दी काफी देर तक। फिर उसके बाद लौकिक बहन सुदेश भी साथ में थी और वीरेंद्र भाई भी साथ में थे, तो उनको भी देखा। और देखने के बाद बाबा ने शब्द उच्चारे। उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सभी अपने आप से संतुष्ट हो? तो मैंने देखा कि बाबा उस समय उस प्रश्न का आंसर चाहते थे। तो सबको बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देने के बाद बाबा ने फिर मेरी तरफ देखा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं बाबा को इस बात का जवाब दूं। और मैंने बाबा को जवाब दिया कि बाबा नहीं, जितना होना चाहिए उतना हम संतुष्ट नहीं हैं। तो बाबा ने फिर हमसे ही बात करनी शुरू कर दी और बाबा ने कहा कि ये जो जीवन में छोटी मोटी बातें आती हैं, शारीरिक बंधन आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है तो हम इन सब समस्याओं को पार कर सकते हैं। तो खुद मन के अंदर एक बहुत बड़ा विचार चला कि बाबा को ये सारी बातें किसने बताई। वैसे तो बाबा भगवान ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा बुद्धि थे तो हम बाद में जब गुलजार दादी जी से दिल्ली पांडव भवन में मिले
तो दादी ने हमसे पूछा कि बाबा ने उर्मिला आपसे क्या बात करी। तो मैंने कहा दादी बाबा ने ऐसे ऐसे बोला, आपने दादी बाबा को बताया होगा। तो दादी कहने लगी नहीं, मैं तो निमित्त होती हूँ, मैं तो साक्षी होती हूँ, मैं तो कोई भी बात बाबा को नहीं बताती हूँ, बाबा तो जानी जाननहार है। तो मुझे मन में बड़ा एक सुकून सा भी मिला और एक गहरा अनुभव भी लगा कि हाँ, बड़े कितना अपने आप को साक्षी होकर के चलते हैं और निमित्त होकर के कार्य करते हैं। तो हमें भी इस डायरेक्शन को फॉलो करना है और उसी समय से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं निमित्त भाव और साक्षीपन को धारण कर समस्याओं को देखती हूँ तो बड़ी बातें भी मुझे छोटी दिखाई पड़ती हैं। एक बार की बात और याद आती है जो बड़ी मेरे दिल को छूती है। जब ORC माना ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में बनने ही वाला था, तो उस समय जमीन के प्रोजेक्ट की बात आई थी। उन दिनों हमने नया नया सेंटर पर रहना शुरू किया था और करुणा भाई जी उन दिनों सेंटर पर आए हुए थे। तो उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि मधुबन में आजकल एक बात चलती है कि दिल्ली में कोई बड़ा स्थान होना चाहिए ताकि दिल्ली के VIPs वहां पर आ सके। तो उन्होंने जैसे ये बात कही तो मैंने मन में ठान लिया था कि मैं इस कार्य को करूंगी। मैं बाबा के कमरे में गई और प्यार से बाबा को कहा कि बाबा मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और आप भी पीछे नहीं हटना, आप मेरी बैकबोन बन करके रहना। तो मैंने देखा कि ये कार्य बहुत आसानी से हो भी गया। जब मैंने संकल्प किया, भले इसमें 1.5 साल लगा, लेकिन बहुत अच्छे से ये कार्य पूरा हुआ। तो उस समय दादी जी ने मुझे बहुत प्यार किया और प्यार करके कहा कि आपने दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्य किया है और इस कार्य से एक बहुत बड़ी सेवा होने वाली है जिससे आपका भाग्य बहुत बनेगा। मैंने अपना भाग्य बनाने के लिए तो ये कार्य नहीं किया था, मैंने तो एक सेवा भाव से कि कोई ऐसा कार्य है जिसमें मैं प्रभु के कार्य में काम आ जाऊं, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन दादी जी के उन बोल ने मेरे को बहुत शक्ति दी और एक लर्निंग भी दी कि हमेशा कोई भी अगर कार्य करता है तो उसको उसके लिए एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्रिशिएट करने से दूसरी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ओम शांति।